को देखें और कहा अजात शत्रवः, जो स्वप्न में भी किसी को अपना शत्रु ना मानता, स्वप्न में भी किसी को अपना दुश्मन ना माने, और मानेगा भी क्यों भैया, निज प्रभु मैं देखें जगत तो कहीं सन करें विरोध। जब सब में भगवान दिखते हैं तो भगवान से कैसी लड़ाई प्यारे, फिर तो सब में भगवान है तो सब वो अपने ही तो है। अजात शत्रवः हो जो, और शांत, ये साधुओं के लक्षण हैं जो परम शांत हो मां। इस प्रकार से संतों के लक्षण बताए और कहा मां बस इनके चरणों को पकड़ लो। माँ कहती हैं इनके चरणों को पकड़ूंगी तो फिर क्या होगा, आप कैसे मिलेंगे? तो कहा मैया इनका काम है मेरी कथाओं को, मेरे प्रसंगों को, कथानकों को सुनाना। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर् भक्ति न विक्रमिष्यति श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। भैया ये सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ये मेरे कथानकों को, मेरे प्रसंगों को सुना के आपको आनंदित करेंगे, जिससे आपको मेरे द्वारा, मेरे संतों के द्वारा मेरे तत्व का बोध होगा और मुझ में तुम प्रेम कर जाओगे। जब मुझसे प्रेम होगा तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आप सब ने सुना है भगवान प्रेम से मिलता है। भगवान कहते हैं तब मैं मिल जाऊंगा। अष्टांग योग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग का दिव्य वर्णन भगवान कपिल ने किया। पूरे 8 अध्यायों में उपदेश किया है, ध्यान योग बतलाया। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्रुदयांधकारम। इस प्रकार से सुंदर ध्यान का वर्णन किया कि मेरे चरणों से मेरा ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। हम लोग मंदिर जाते हैं तो एक गलती करते हैं, सीधे भगवान के मुख में देखते हैं। ये मर्यादा नहीं है। भगवान के मुख में बहुत तेज होता है, इसलिए सबसे पहले करुणा सिंधु के चरण देखने चाहिए, फिर भगवान के घुटनों का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान के कटी प्रदेश का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान के नाभि का दर्शन, फिर भगवान के उदर का दर्शन, फिर भगवान के वक्षस्थल का दर्शन, फिर भगवान की ठोड़ी का दर्शन, फिर भगवान के अधरों का ओष्ठ का दर्शन, फिर भगवान की नासिका का दर्शन, फिर भगवान के नेत्रों का दर्शन, फिर भगवान की भौहों का दर्शन, फिर भगवान के ललाट का दर्शन, फिर भगवान के मोर मुकुट का दर्शन, फिर सर्वांग का दर्शन करना चाहिए। ये मर्यादा है। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाट्यम। इस प्रकार से नियम बताए उपासना के, दैन्य के। और महाराज जीव की उत्पत्ति का भी वर्णन किया कि माता और पिता के संयोग से किस प्रकार जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रयः। जीव अपने अपने कर्मानुसार पहले तो अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते, नरक और स्वर्गों की यातनाओं को और सुखों को भोग करके फिर माँ के गर्भ में आता है। जब मनुष्य देह प्राप्त होनी हो अथवा कोई भी जीव जब वो बनता है फिर माँ के गर्भ में आके रोता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में बड़ा दुख होता है जीव। छोटे छोटे जीव गर्भ के अंदर जो होते हैं उसे काटते रहते हैं। और महाराज माँ जो उल्टे सीधे पदार्थों को खाती है, प्रायः माताएं कहती हैं जब गर्भ होता है तो खट्टा खाना है, चटपटा खाना है। इसीलिए होता है कि तुम जानबूझ के ये खाओ, पर इसका तत्व आपको नहीं पता, इसका अर्थ आप नहीं जानते हैं। जब आप खट्टा पदार्थ खाते हैं, आप तीक्ष्ण पदार्थ खाते हैं, चटपटा पदार्थ खाते हैं, तो आपके उस संतान को जो गर्भ में है वो मांसपिंड के रूप में है। और जरा सोचिए, आपकी एक चमड़ी में थोड़ी सी अग्नि का प्रभाव हो गया हो, झुलस जाए, वहां गलती से नमक लग जाए, मिर्च लग जाए तो कैसा लगता है? वो तो पूरा मांसपिंड है। आप कुछ भी चटपटा खट्टा तीखा खाते हैं तो उसे जलाता है जाकर के, और माँ को वही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसको गर्भ में भी नरक जैसा कष्ट देना है, तो माँ के द्वारा उसे कष्ट दिलवाते। माताएं इस बात को समझती नहीं। उस समय मधुर मधुर पदार्थों को पाना चाहिए, मीठे मीठे पदार्थों को पाना चाहिए, खूब भगवान का स्तवन वंदन स्मरण करना चाहिए। चित्रों का भी जो दर्शन करे उनमें भगवान की हंसी का, मुस्कुराहट का, भगवान के बाल रूप का दर्शन करे। और अब करना भी हो तो आज के बाद अगर करना तो राम लला सरकार का दर्शन करना। कितने प्यारे मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम।
महाराज अद्भुत भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। जीव जब माँ के गर्भ में आता है, फिर प्रसव वायु वेग के द्वारा धरती में गिरता है और भूमि परत ढावर पानी धरती में आते ही माया प्रपंच में पड़ता है। और फिर महाराज यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करता रहता है। आया था भजन करने, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, वही हाल होता। इसलिए मानो भगवान कपिल ने अष्टांग योग का वर्णन 8 अध्यायों में किया। कपिल देवहूति का ये ऐसा समागम हुआ कि देवहूति महारानी सुनते सुनते कथा को, कपिल भगवान के वचनों को पानी के रूप में परिणित हो गई और नदी बन करके, सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह गई। शरीर पूरा पानी बन के बह गए। भगवान ने प्रणाम किया मां को। आज भी गुजरात बिंदु सरोवर में सिद्धिदा नाम की नदी सरोवर के बिल्कुल किनारे बहती है, सिद्धिदा नाम के रूप में। वहां से भगवान कपिल उठे और कहां चले आए? बंगाल की खाड़ी, गंगा सागर। यहां से तो पास में होगा गंगा सागर। गंगा सागर आ गए महाराज, बंगाल की खाड़ी पहुंच गए। और आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में विराजते हैं। देखिए, जब मेला होता है ना गंगा सागर का, तो अपने आप जल बिल्कुल खाली हो जाता है, समुद्र का जल। और वहां पे लोग दर्शनों के लिए जाते हैं गंगा सागर में, कपिल भगवान के दर्शनों के लिए। बोले कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से तृतीय स्कंध में दिव्य कथा आपने सुनी। ये बीच वाली बेटी का चरित्र था मनु और शतरूपा के। मैंने बताया था कितनी संतान हुई थी। कितने लोगों ने अच्छे से सुना? बताना बोला कितनी संतान हुई थी? अरे मैंने इशारा भी कर दिया, नकल कराने वाला चुपके से बताता तब भी समझ नहीं पाते। 5 संतान हुई थी। प्रेम से कहो राधे राधे। देवहूति का चरित्र आपने सुना, जो बीच वाली बेटी थी। पहली बेटी जो थी आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। और महाराज जब इनका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ, बेटा हुए यज्ञ। विवाह हुआ दक्षिणा से, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। इसीलिए ब्राह्मण जब कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि पति पत्नी जब साथ रहें तभी प्रसन्नता रहती है। आगे इनके चरित्र का वर्णन भागवत में नहीं है। एक और बेटी है छोटी, जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ 16 बेटियां हुई। 13 बेटियां धर्मराज जी को ब्याही गई। धर्मराज को ही धर्मराज कहते हैं और यमराज कहते हैं। अब आप कहेंगे ये थोड़ी ठीक समझ में बात नहीं आई, धर्मराज और यमराज दोनों कैसे हो जाएंगे? ठीक वैसे ही जैसे किसी भी व्यक्ति का केस चल रहा हो अदालत में और न्यायाधीश महोदय बैठे हो, जज साहब, एक कटघरे में महाराज दोषी खड़ा है और एक कटघरे में निर्दोष खड़ा है, पर नहीं पता कि निर्दोष कौन है और दोषी कौन है। तो न्यायाधीश ने जब निर्णय सुनाया तो निर्णय सुनाते समय कहा कि भैया फलाना व्यक्ति निर्दोष है, इसे यहां से बाइज्जत बरी किया जाता है। ऐसा बोलते हैं ना जज, इसे बिल्कुल ससम्मान यहां से छोड़ा जाता है। जैसे ही उसने जज साहब की ये बात सुनी, जो अभी तक डर रहा था महाराज कहीं फांसी ना सुना दे, तो वो निर्दोष व्यक्ति को वो न्यायाधीश धर्मराज के रूप में दिखने लगता है कि धर्म का काम इन्होंने किया, धर्म सम्मत इन्होंने न्याय दिया है, निर्णय दिया है और मुझे छोड़ दिया। तो उस निर्दोष व्यक्ति को वो न्यायाधीश धर्मराज के रूप में दिखता है। लेकिन वही न्यायाधीश जो खड़ा हुआ कटघरे में व्यक्ति था, जो दोषी पाया गया, उसे कहा इसे ले जाया जाए और उम्र कैद सुना दी जाए, फांसी में लटका दिया जाए। उस व्यक्ति को वही न्यायाधीश तो धर्मराज दिख रहा था, उसे वो यमराज दिखता है। महाराज इसने तो मुझे फांसी के फंदे में पहुंचा दिया, जो मृत्यु तक ले जाए वो यमराज ही तो है। तो इसीलिए धर्मराज और यमराज एक ही व्यक्ति हैं। ये पापियों के लिए यमराज दिखते हैं और पुण्य आत्माओं के लिए धर्मराज दिखते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। और प्रेम से कहिए, थोड़ा और प्रेम से। चतुर्थ स्कंद के प्रकरण में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण के अंतर्गत सती चरित्र गाया है, जिसमें बता रहे हैं कि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके घर 13 बेटियां हुई, जो 16 बेटियां हुई, जिनमें 13 बेटियां धर्मराज को ब्याही गई।